ओके दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसमें हमेशा आपको याद रखना है, जब आपको सारा फॉर्मूला याद हो तो ही आपको इस चैप्टर का सवाल बन पाएगा। तो इसीलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है। और चलिए सवाल शुरू करते हैं। इनमें से पहला सवाल है कि साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। इनके लिए सर्वप्रथम हम फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री को किसी एक के मान को परिवर्तन करेंगे तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री को कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन 18 डिग्री बटा थीटा की जगह पे 18 है, तो साइन 18 बटा साइन 18 कट गया, बचा क्या 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री को मान ज्ञात करना है। तो tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री कैसे होगा। तो चूंकि इससे पहले आप फॉर्मूला पे ध्यान देना होगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस, चूंकि 26 पुराना है तो 90 माइनस 64 देंगे तो 26 हो जाता है। तो tan 90 माइनस 64 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री को लिख सकते हैं। tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री इक्वल टू कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 बटा कॉट 64 डिग्री कट जाएगा, बराबर 1 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को कॉस 48 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48 को घटा देने पर 42 डिग्री होता है। तो साइन 90 माइनस 48 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 48 को कॉस 48 डिग्री हो जाएगा। तो इक्वल टू कॉस 48 में से कॉस 48 हो गया, तो शून्य बचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री को का मान ज्ञात करना है। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस, चूंकि सेक थीटा, उससे पहले में सूत्र पे फॉर्मूला पे ध्यान देना होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। अर्थात सेक 90 माइनस 31 कैसे हुआ। तो सेक 90 डिग्री में से 31 को घटाएंगे तो 59 हो जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है। कोसेक 31 में से कोसेक 31 गया तो शून्य हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 1 है। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 है। तो अब हमको इन्हें इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि 48 और 42 को योग करते हैं तो 90 डिग्री होता है, 23 और 67 को योग करते हैं तो 90 डिग्री होता है। इसलिए दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो tan 48 इंटू tan 42 डिग्री में इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को एक साथ कर लिए। अब हमें 1 पुराना है, तो tan 48 डिग्री को tan 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। तो एक ही मान को परिवर्तन, या तो इसको परिवर्तन करना है या इसको परिवर्तन करना है। तो हम इसको परिवर्तन किए हुए हैं, आप चाहे तो इसको भी इसी प्रकार कर सकते हैं। अब दूसरी tan 23 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री ये हुआ। अब
tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कोट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कोट थीटा की जगह 42 डिग्री है तो 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री जो है वही उतार दिए इंटू tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री को tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कोट थीटा होता है। थीटा की जगह 67 डिग्री है इंटू tan 67 जैसे है वैसे लिख दिए। अब अगला cot थीटा इजकल टू 1/tan थीटा होता है इंटू tan 42 डिग्री cos 67 डिग्री, या तो हम इसको भी 1/tan 67 लिख सकते थे। हम इनको इस प्रकार ना परिवर्तन करके इसको ही परिवर्तन कर दिए तो tan 67 डिग्री बट्टा को लिख सकते हैं 1/cot 67 डिग्री। अब 1/tan 42 तो tan 42 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा उसी तरह, तो 1 बराबर 1, चूंकि हमको यही पुराना था। अब क्वेश्चन नंबर 2, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो cos 38 डिग्री को हम cos 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि 38 डिग्री है तो 38 को भी यहाँ पे परिवर्तन करेंगे। तो cos 90 माइनस 52 डिग्री, तो 90 में से 52 गया तो 38 हो गया। अब इंटू cos 52 डिग्री माइनस अब sin 38 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52, तो sin 38 हो जाएगा। अब sin 52 जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब ध्यान देना है sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री इंटू चूंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, थीटा की जगह 52 है तो 52 दिए। अब sin 52 जैसे था वैसे ही उतार दिए। अब sin 52 इंटू cos 52, यहाँ पे भी sin 52 इंटू cos 52 माइनस में है तो दोनों घट जाएगा, बराबर क्या होगा 0। चूंकि ये 0 उससे वहां पे से लिए हैं, 0 हो गया। LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 8.3 का, यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री है तो हमें न्यून कोण a का मान ज्ञात करना होगा। तो हम इसे हल में tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो चूंकि tan थीटा इक्वल टू tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2a है थीटा की जगह पे, cot 90 माइनस 2a दे दिए बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, ये इसमें नहीं होगा। अब है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 a माइनस थीटा है, cot और cot हट जाएगा तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो चूंकि ये प्लस में उतर गया माइनस में, ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 3a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस 19 डिग्री, तो योग करके कितना होगा माइनस 108 डिग्री। अब a बराबर 108 बटा ये गुना में उतर गया भागा में, चूंकि माइनस माइनस कट जाएगा। अब है 3 से 108 को 36 मर्द में काटे तो a बराबर 36 डिग्री हो गया। ये आंसर अब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर कोट b है तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो चूंकि हल में tan a बराबर कोट b दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं। चूंकि tan a को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे a है तो a हुआ बराबर कोट b, या ये कोट और कोट हट गया तो बचा क्या 90 डिग्री माइनस a बराबर b, और माइनस में उतर गया प्लस में, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। एक्सरसाइज 8.3 का, अब चूंकि दिया हुआ है कि यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो हमें एंगल a का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसको किस प्रकार ज्ञात करना है, तो देखिए इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला पे ध्यान देना होगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो अर्थात हम सेक 4a को कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो 4a थीटा की जगह पे है तो थीटा की जगह पर 4a हो जाएगा बराबर
कोसेक ए माइनस 20 डिग्री पहले से दिया हुआ है, तो कोसेक कोसेक हट जाएगा तो हुआ क्या 90 डिग्री माइनस 4a, तो और a माइनस 20 डिग्री, तो ये माइनस में उसर जाएगा प्लस में, तो a प्लस 4a बराबर ये माइनस में इसर आएगा प्लस में, तो 90 प्लस 20 डिग्री, तो a प्लस 4a इक्वल टू 5a बराबर 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री हो गया। अब ये गुना में उसर जाएगा भागा में, तो 5 से 110 में कटेंगे, तो 5 को 110 में कटेंगे तो 22 मर्त में कटेगा, तो 22 डिग्री ए बराबर मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। अब इस सवाल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड में। तो यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2 है। तो चूंकि इसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाए हुए हैं, आपको ध्यान देना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, तो हमें सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। तो इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए बी सी, तो हम मान लिए चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, तो चूंकि यहाँ पे b प्लस सी एक साथ है, तो उसी तरह ये a प्लस में उसर गया बराबर में b प्लस सी को एक साथ रख लिए बराबर 180 डिग्री माइनस a हो गया। तो दोनों ओर चूंकि साइन क्यों लगाएंगे, चूंकि यहाँ पे साइन लगा हुआ है तो इसीलिए साइन लगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कोस क्यों नहीं लगाएंगे, चूंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा, तो हम इसलिए साइन लगाएंगे। और बट लगाने पता था 2 से ही भाग क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है इसीलिए 2 से ही भाग देने पर, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता 3 से देते, लेकिन होता नहीं। अब है साइन, चूंकि साइन बी प्लस सी बटा 2 लगा चुके हैं बराबर साइन इंटू 180 डिग्री माइनस ए बटा 2, तो साइन बी प्लस सी बटा 2 जैसे का है वैसे। अब चूंकि साइन 180 को 180 बटा 2 लिख सकते हैं माइनस ए बटा 2 लिख सकते हैं। अब 2 से 180 कट गया तो कितना मर्त में 90 मर्त में, तो 90 डिग्री हो गया। अब साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा का जब ए बटा 2 है तो ए बटा 2 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। तो चूंकि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो हम साइन 67 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री को घटा देंगे तो 67 डिग्री हो गया, और cos 75 डिग्री को cos 90 में से 15 डिग्री घटा देंगे तो 75 हो गया। तो अब इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos थीटा के जगह 23 डिग्री है और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा 15 डिग्री हो गया।